नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभावी स्टडी में। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ रही हूँ जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बहुपद। ये क्या है? स्केलर के लिए जो यूकेएसएससी ने स्केलर पद दिया है उसमें क्या है, ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आज इसको पढ़ेंगे। ये स्केलर के लिए ही नहीं है, ये क्या है हमारे ऑल एग्ज़ाम के लिए, अदर स्टेट हो चाहे अपने स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको देखते हैं। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, पहले समझिए कि बहुपद हैं क्या। बहुपद, बहु मतलब कि बहुत सारे, पद मतलब टर्म, जिसमें क्या बहुत सारे पद हो उसको क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद मतलब आपको नंबर दे दिया 3x² + 5x + 9, ठीक है। ये क्या है? इसमें अगर आपको पूछा जाए कि इसमें कितने पद है तो आप क्या कहोगे? एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है। पद क्या कर रहा है? प्लस और माइनस के जो साइन होते हैं उनको अलग डिफरेंस कर रहा है कि भाई ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। अगर कहा जाए 57x³ - 88x² + 7x प्लस या -3 कर दीजिए, तो कहा जाए कितने पद हैं इसमें। तो आप कैसे पता कर रहे हैं कि कितने पद है? क्या माइनस और प्लस के साइन को देख के ही हम इसको दिखा रहे हैं कि भैया अलग अलग पद हैं। क्या है? एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो, टोटल कितने पद आ गए इसमें? 4 पद आ गए, ठीक है। अब 4 पद हैं, इसमें क्या है, जो ये पद होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि पद कितने टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पद किन किन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। पद किस किस से मिलकर बना होता है, तो सबसे पहले ये देखेंगे। एक होता है चर और अचर। किस किस से मिलकर बना हुआ है? चर और अचर राशि से मिलकर बना हुआ है। चर मतलब क्या होता है? वेरिएबल, ठीक है। अचर मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। अब नाम से पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कह दिया x + y, ठीक है। कह दिया z + c, ठीक है। और कांस्टेंट मतलब कि कह दिया 3 + 5 या 8 + 7। तो देखो 3 धन 5 कितना होता है? 5 3 8, ठीक है। 7 धन 8 कितना हो गया? 15। ये कांस्टेंट क्यों बोला? क्योंकि इनकी फिक्स नंबर है कि 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इनको जोड़ के 8 ही आता है, एक अंक ही आता है। लेकिन वेरिएबल मतलब चर राशि मतलब होता है जिसका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। x + y की हमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता कि क्या है, तो हम इसकी जगह क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। अगर कह दे कि x की जगह 1 रखिए और y की जगह कितना रखिए 2, तो कितना आ गया? 3। अगर कह दे कि x की जगह आप 5 रखिए और y की जगह आप 7 रखिए तो कितना आ गया? 12, ठीक है। तो जिसकी पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं होती उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल या चर राशियाँ। और अचर कौन सी होती है? इसकी पर्टिकुलर क्या होती है? वैल्यूज़ होती है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, देखो नंबर्स से हैं तो इसको बोल सकते हैं अंकगणित, ठीक है ना। और ये क्या है? एल्जेब्रिक फॉर्म में, ठीक है ना, तो इसका बोलते हैं बीजगणित, ठीक है ना। तो ठीक है, ये इसको क्या बोल सकते हैं? बीजगणित। और ये क्या होती है? हमारी अंकगणित या अर्थमेटिक, और ये एल्जेब्रिक मैथ, ठीक है। अब आती है बात, ये तो हो गया। अब पहचानेंगे कि चर राशि अचर राशि, इसका पहचानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो बहुपद को पहचानेंगे कैसे कि ये बहुपद है या फिर कुछ और है। तो बहुपद की पहचान होती है, बहुपद को पहचानेंगे कैसे? चर को तो हमने पहचान लिया, जो एक्स वाई की फॉर्म में होता है, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट फॉर्म में होता है उसको चर बोलते हैं। अचर मतलब जो कांस्टेंट फॉर्म में होता है, मतलब कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। अब देखो बहुपद की पहचान कैसे करेंगे? बहुपद की पहचान है कि इनकी जो घातें होती हैं, किसकी? चर राशियों की। चर राशियों की पावर क्या होती है? मतलब घातें क्या होती हैं? हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं पता है ना क्या होती हैं? तो क्या होती है? 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिट तक, है ना। 0 से स्टार्ट हो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पे पावर देखिए, x की पावर कितनी है? 3 है। x की पावर कितनी है? 2। x जब कुछ ना हो तो x की पावर 1। और इसको भी बोलेगा, यहाँ पे भी क्या है? x की 3 कुछ नहीं है तो इसका मतलब x की पावर 0 है। और 0 के किसी भी नंबर की पावर क्या हो? 0 हो, उसका मतलब क्या होता है? वो 1 होता है। तो इसके लिए 3 आ गया, ठीक है।
देखिए अगर आपको कहा गया, आपको इक्वेशन दे दी 3x⁵ प्लस 9x² प्लस 8x, ठीक है, ये बोला गया और बोल दिया 7, ये कहा गया ये क्या है, तो आप कहोगे इसकी जो चर की घातें हैं क्या है, पूर्ण संख्याओं में, इसलिए ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए 3x⁴ प्लस अंडर रूट प्लस 9x⁴ 2.3 प्लस 8x प्लस 7, तो ये क्या आपकी बहुपद है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जिनकी घातें पूर्ण संख्या हो वही क्या होती है, आपकी बहुपद होते हैं, मतलब कि पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये तो बताया नहीं, जब ये नहीं बताया इसका मतलब कि जब भी घात चर राशि मतलब वेरिएबल्स फॉर्म के ऊपर जो पावर्स होती हैं वो भिन्नों में हो, चाहे पॉइंट में हो या अंडर रूट में हो, तो वो क्या होते हैं, बहुपद नहीं होते। तो इनकी पहचान क्या है कि एक तो क्या होती है, पावर आपकी सारी की सारी क्या होनी चाहिए, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर, ठीक है ना, चर राशियों की पावर क्या होनी चाहिए आपके पास, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, पावर क्या नहीं होनी चाहिए, पावर आपकी भिन्न नहीं होनी चाहिए, मतलब कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, दशमलव की फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दशमलव भी नहीं आना चाहिए, जैसे इसमें दशमलव, और अंडर रूट भी नहीं आना चाहिए, मतलब कि वर्ग की फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, मतलब अंडर रूट 3 नहीं आना चाहिए, अंडर रूट 5 नहीं आना चाहिए, अंडर रूट 4 करोगे तो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, बहुपद की पहचान क्या है कि इनकी पावर सिर्फ क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्याओं में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर आपको कहा जाए 3x⁴ प्लस अंडर रूट 7x प्लस 8, ये क्या है, बहुपद है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये बहुपद है, क्योंकि अंडर रूट क्या है, ये नंबर्स में है, कांस्टेंट वैल्यू में है, कांस्टेंट वैल्यू के लिए नहीं कहा है, क्या कहा गया है, जो वेरिएबल है एक्स, अलजेब्रिक जो फॉर्म है, एक्स की फॉर्म है, इसमें क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो पूर्ण संख्या इसमें भी है, इसमें भी है, इसकी पावर तो नहीं है अंडर रूट, इसका मतलब कि ये क्या है, बहुपद में आता है। ठीक है, तो ये हमारे बहुपद होंगे, बल्कि ये नहीं होंगे, 3x² प्लस 7x⁴ प्लस 8, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, इसमें जो चर राशि की पावर है वो किस में, अंडर रूट में आ रखा है, वर्ग में आ रखा है, तो कहा गया कि वर्ग में नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। लेकिन ये वाला हमारा बहुपद होगा, क्योंकि इसकी पावर जो है चर राशियों की वो क्या है, होल नंबर्स में, इसका मतलब कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, 1। ठीक है ना, देखिए अब तो ये तो समझ गया कि बहुपद किस किस से मिलके बना हुआ है, एक चर और चर राशियों से मिलके बना हुआ है। लेकिन पद जो हैं, ये जो बने हुए हैं पद, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये पद होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, एक आपके होता है मोनोमियल, मोनोमियल को कहते हैं एक पद, क्या बोलते हैं, एक पद। दूसरा होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल को कहते हैं द्विपद। और तीसरा होता है आपका ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब त्रिपद। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे, मोनोमियल बोला है तो कैसे होगा, जैसे कह दिया 2x 3y 3, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक पद हो, प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक पद है। अगर आपको कहा सिर्फ 3x, ये क्या है आपका मोनोमियल है, कॉमा करके नहीं, कॉमा करके भी, ये आपको 3x कहा है, जो क्या है, ये मोनोमियल एक पद है। बाई मतलब 2, तो जिसमें क्या हो, 2 पद हो, 2 पद मतलब 3x प्लस 5, ठीक है, जिसमें कितने पद हो, 2 पद हो। देखो पद हैं, बीच में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का, ये अलग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हो, कह दिया 3x² प्लस 5x प्लस 4, 1 2 3, जिसमें क्या हो, 3 पद हो। और पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, मतलब जिसमें 3 से ज़्यादा पद हो, उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अगर सपोज आपको इक्वेशन दे दी 9x² प्लस 5x प्लस 7, इसमें पूछा गया कि टोटल कितने पद हैं, तो आप क्या कहोगे, इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, अगर आपको कहा गया कि चर की संख्या कितनी है, तो चर मतलब ये, तो एक x² है, एक x है, कितने x हैं, 2 x हो गए, तो कितने, 2, इसका अलग है, इसका अलग है। अगर आपको कहा कांस्टेंट कितने हैं, तो कांस्टेंट कितना है, 1, यही तो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। ठीक है, या फिर कहेंगे अचर पद, अचर पद इसको बोल सकते हैं, कितना है, 1 है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और आता है, इसको बोलते हैं घात, क्या बोलते हैं, घात, या फिर
डिग्री या फिर कोटि, क्या, कोटि, ठीक है ना। घात डिग्री कोटि, इसका मतलब होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है ना, इसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर, इनका मतलब होता है हाईएस्ट पावर। सपोज आपको दे दिया 3x की पावर 19 प्लस 15x की पावर 13 प्लस 7x प्लस 4। अब आपको पूछा गया इसकी क्या है, डिग्री बताइए, डिग्री या कोटि बताइए या घात बताइए। तो डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, कोटि क्या हो गई आपकी 19। समझ गए आप। सपोज़ कहा गया 19x की पावर 99 प्लस 15x की पावर 88 प्लस 17x की पावर 50, इसमें इसकी कोटि बताइए। तो कोटि मतलब क्या था, जो हाईएस्ट पावर है, तो कितनी आएगी इसकी हाईएस्ट पावर, आंसर आएगा 99, है ना। सिंपल क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट टॉपिक है गुणांक। क्या है, गुणांक, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। अगर कह दिया 15x² प्लस 17x प्लस 19 इक्वल टू 0, आपको कहा गया x, इसमें x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक, तो क्या बोलोगे आप, x² का गुणांक कितना है, 15। गुणांक मतलब जो अंक उससे गुणा किया गया है, तो फिर x² के साथ कौन सा अंक गुणा गया, 15, तो गुणांक क्या हो गया x² का 15। 17x, तो इसका x का गुणांक क्या होगा आपका 17। अगर कहा गया कि 19 का गुणांक बताइए, तो 19 का गुणांक कितना आएगा 19। क्यों आएगा, क्योंकि 19 के साथ क्या है, x की पावर 0 भी मल्टीप्लाई में है। क्यों है 0 मल्टीप्लाई में, क्योंकि देखो 2 1 0 प्रोसेस में चल रही है। और क्या क्या आ गया है, मैंने क्या बताया था आपको कि जो बहुपद होते हैं उनके क्या होते हैं, होल्स नंबर्स में जो चर राशियाँ उनकी पावर मैंने आपको क्या बताया था कि जो चर राशियाँ होती हैं उनकी पावर क्या होती है, पूर्ण संख्याओं में होती है। किस में होती है, पूर्ण संख्याओं में। तो x की पावर 0 होगा तो क्या होगा, 0 का मतलब 1, तो कितना आएगा 19। तो क्या है, इसका क्या हो जाएगा 19 का गुणांक, मतलब x0 का गुणांक कितना होगा 19। तो हमारा आंसर 19 आ गया, ठीक है ना क्वेश्चन। एक टॉपिक होता है शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक या फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब आपके पास क्वेश्चन दे दिया है कि 3x प्लस 15 का शून्यक बताइए। शून्यक का मतलब है कि इस पूरी इक्वेशन को हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है। और जीरो कैसे बनेगा, जब हम x की वैल्यू कुछ ऐसा पुट करेंगे कि सारा क्या हो जाए, जोड़ घटा के जीरो आ जाए। तो x की वैल्यू क्या रखूँगी मैं, -3 रख दूँ, 3 पंजे 3 तिया 9, कितना आया -9, और 5 रखूँगी, कितना रखूँगी 15, तभी तो आएगा। 5 रखूँगी तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, और कितना हो गया 15, इसका आ गया 0। तो क्या होगा, इसका शून्य कितना होगा, इसका आंसर आएगा जो हमने नंबर यहाँ पे डाला है वही हमारा शून्य का, जो इसको मिला, जिसको रख के हम पूरी वैल्यू को क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं, वही हमारा नंबर है। कि कितना आएगा -5 ही का शून्यक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सपोज कह दिया 3x कह दिया 7x प्लस 21 का शून्यक बताइए। किसका बोला है, 7x प्लस 21। तो मतलब मुझे इसको 0 बनाना है, तो x की वैल्यू क्या रखूँगी मैं, तो x की चलो माइनस ही कर लेते हैं यहाँ पे, -21 मैं क्या रखूँगी यहाँ पे वैल्यू इसकी, ताकि ये 0 बन जाए। तो कितना रखूँगी, अगर मैं 7 × 3 रख दूँ तो कितना आएगा, 7 या 21, और 21 में से 21 गया तो क्या 0 आएगा। तो इसका शून्य का क्या होगा 3, जो मैंने x की जगह रखा है। तो कितना आएगा, इसका शून्य 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे समझ में। एक लास्ट टॉपिक है इसमें ये बोला गया है कि अगर कभी आपको क्वेश्चन आ गया कि क्या होता है बहुपद, व्यंजक और समीकरण। क्वेश्चंस में कभी पिछले एक टाइम के क्वेश्चंस में आया था कि समीकरण क्या होते हैं, और एक ऑप्शन उन्होंने दे दिए थे कि अगर आपको पहचान है तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। तो बहुपद तो आपको पता है जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
ये तो बहुपद हो गया आपका। व्यंजक क्या होता है, व्यंजक भी बहुपद ही होता है, ठीक है ना। लेकिन बस फ़र्क इतना है, आप इसको भी व्यंजक बोल सकते हो, ये भी व्यंजक बोल सकते हो इसको, लेकिन बस व्यंजक में एक क्वालिटी है कि ये क्या कर लेता है, ये भिन्नों में भी मिल जाएगा हमको, ठीक है। ये भिन्नों में भी, दशमलव में भी, अंडर रूट में भी हमको मिल जाएगा। ये कह दें 5 x की पावर 72 7/2 5x² ना 5 के अंडर रूट 5 कर दो, x की पावर +90 या -90, ठीक है। तो इसका मतलब है कि व्यंजक क्या है, बहुपद हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं, व्यंजक की कोई वो नहीं है, बाउंडेशंस नहीं है। वो क्या है, अपॉन में भी ले सकता है अपने चर के, मतलब एक्स वाई के फॉर्म में भी, जो वेरिएबल्स फॉर्म है उनमें क्या होते हैं, अपॉन में भी हो सकते हैं, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, और होल नंबर पूर्ण संख्याओं में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। समीकरण में क्या होता है कि समीकरण में सिर्फ इक्वल का फॉर्म होता है। अगर 3x² + 5y 5x -7 सिर्फ इक्वल का पोर्शन आ जाता है, इक्वल टू 0। समीकरण में क्या होता है, सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पर इक्वल होता है, इनमें इक्वल नहीं होता है, और इक्वल के बाद 0 लिखा जाता है, वही आपकी समीकरण हो जाती है। पहचान यही है। व्यंजक की पहचान क्या है, या आपको पेपर में बहुपद दिया होगा या फिर व्यंजक दिया होगा, ठीक है। तो व्यंजक में क्या होगा, अगर बहुपद में दिया, होल ये दे रखा होगा, पूर्ण संख्याओं में दिया होगा तो आपको बहुपद लगाना है। लेकिन अगर व्यंजक दिया होगा, बहुपद ना और पूर्ण संख्या हो, तो उसको व्यंजक भी मान सकते हो। लेकिन अगर व्यंजक में क्या हो, 1/2 की फॉर्म में हो, 2.2 की फॉर्म में, ये भी व्यंजक होंगे, लेकिन ये व्यंजक नहीं हो सकते, ये वाले नंबर व्यंजक नहीं होंगे, क्योंकि व्यंजक बहुपद में क्या होते हैं, सिर्फ पूर्ण संख्याएं ही आएंगी।